24/10/38। सुबह 9 बजे आपने फरमाया, ईश्वर से कभी न्याय की दरख्वास्त न करें। न्याय से कभी बचत नहीं है। उससे रहम करुणा की प्रार्थना करो। वह तुम्हारे सब पापों को साफ कर सकता है। हजारों ऐब हमारे भीतर भरे हुए हैं जिनका हमें पता तक नहीं। सिर्फ ईश्वर उन्हें जानता है। उनको दूर करने की प्रार्थना करो। पीछे से छोटे छोटे अवगुण आप ही आप दूर हो जाएंगे। 4/7/38। बिना मरे सच्ची जिंदगी नसीब नहीं होती। जब अपना आपा मर जाता है तभी भक्ति मिलती है। आपने प्रार्थना करने की रीत बतलाई। सब बातें ईश्वर के सामने कहकर आखिर में यह कह दे कि मैं बहैसियत इंसान तुझसे यह मांगता हूँ, तू जैसा मुनासिब समझे वैसा कर। मैं बहैसियत इंसान तुझसे यह मांगता हूँ, तू जैसा मुनासिब समझे वैसा कर। कभी ईश्वर से जिद न करे कि ऐसा ही कर दे। आजीजी में भी अक्सर एक अहंकार छिपा रहता है। रास्ता निहायत बारीक है। पेशकार साहब ने अर्ज किया, अहंकार सिर्फ श्री गुरुदेव की कृपा से दूर होता है। 14/10/38। जो ईश्वर नाम आप ही आप हृदय से उच्चारण हो रहा है वह ठीक है। जो जुबान से कहा जाता है वह आकाश से ऊपर नहीं जाता। जो जुबान और ख्याल दोनों से कहा जाता है वह प्रजापति तक पहुँचता है। और जो आत्मा से निकलता है सीधे ईश्वर तक पहुँचता है। अपने नित्य के कामों में ईश्वर की याद बनाए रखने की आदत बना लो। अपने नित्य के कामों में ईश्वर की याद बनाए रखने की आदत बना लो। यह याद दूसरों को न मालूम हो। सदा काम करते रहो, खाली कभी न बैठो। बहुत से ऐबों से बचोगे। सदा काम करते रहो, खाली कभी न बैठो। बहुत से ऐबों से बचोगे। कामदेव उसी को सताता है जो खाली बैठता है। 21/7/37। सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, गुरु बिचारा क्या करे जो हृदय हुआ कठोर। 9 नेजे पानी चढ़ा तऊ न भीजी कोर। जब निज कृपा होती है तो ईश कृपा होती है। दोनों ही गुरु कृपा में मिल जाती है। जब निज कृपा होती है तो ईश्वर कृपा होती है। दोनों ही गुरु कृपा में मिल जाती है। सच्ची लगन वही है कि 24 घंटे गुरुदेव के लिए चिंता लगी रहे। सच्ची लगन वही है कि जो 24 घंटे गुरुदेव के लिए चिंता लगी रहे। इन सब फिक्रों से आज़ाद हो अपने आप को तन मन से गुरुदेव के हवाले कर दो। यह तो खेल है अटपटा, झटपट लखे न कोय। जो जी की खटपट मिटे, झटपट दर्शन हो। ईश्वर तो यूँ कहता है, साधु हमारी आत्मा, मैं साधुन की देह। साधुन मध्य यों रहूं, यों पै मध्य स्नेह। 8/2/37। सुबह आप समझा रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना सभी की करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों की भी। पर हाँ, जिद न करनी चाहिए कि हे ईश्वर तू इसे कर ही दे। ईश्वर से अपना सभी हाल कहता रहे। देहधारी होने का धर्म है, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। 12/5/34। महाराज जी ने कहा, सबसे बड़ी शिकायत हृदय की कठोरता यह है कि पाप करे और ईश्वर से क्षमा की प्रार्थना करे। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि पाप करे और ईश्वर से क्षमा की प्रार्थना करे। चाहिए तो यह कि यह प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मेरे पापों का दंड
मुझे भुगतवा दें और फिर संस्कार न बने, मुझसे ऐसा पाप न बने। 5/7/34। परसों सुबह आपने फरमाया तौबा, पश्चाताप, दुआ, प्रार्थना, शुक्र, धन्यवाद अपने अपने स्थान पर भिन्न भिन्न नामों से कहे जाते हैं, दर्जे हैं, नहीं तो बात एक ही है। सच्ची प्रार्थना बिना ख्याल व वचन से के होती है। सच्ची प्रार्थना बिना ख्याल व वचन के होती है, जो कि ध्रुव पद पर जाकर टकराती है। वचन वाली केवल वायुमंडल तक जाती है। संतजन तीनों एक साथ करते हैं। आपने श्री वशिष्ठ जी महाराज व श्री विश्वामित्र जी महाराज की कथा सुनाकर क्षमा और सत्संग की महिमा बताई। जहाँ क्षमा तहाँ आप। कल आपने एक वार्ता के प्रसंग में मुझसे फरमाया, उसकी याद में खुश रहो, उसकी याद में खुश रहो। 27/6/34। राम गुरु महाराज ने तौबा और प्रार्थना की शुभ चर्चा की तो बाबू दिलाराम जी ने तौबा का अर्थ वापसी कहा था। उस शब्द में भाव का भंडार भरा है। हाँ, ईश्वर की गोद में फिर आ पड़े तब फिर अवगुणों पर पश्चाताप होने लग जाता है, अन्यथा असंभव है। प्रार्थना के पीछे धन्यवाद, शुक्रिया किया जाता है। हे प्रभु, यह अपार दया और कृपा तूने की है, उससे कभी पूर्ण नहीं हो सकता। 26/6/34। प्रातःकाल श्री गुरुदेव ने अनेक गंभीर उपदेश इन विषयों पर दिए। तौबा, प्रार्थना, पितृयज्ञ, भोजन करने की शुद्ध रीत, गुरु, गुरुमाता, माता पिता और स्त्री के साथ व्यवहार, बड़े भाई के प्रति धर्म, गुरुदेव के प्रति धर्म इत्यादि। तौबा, प्रायश्चित, अपराध होने पर ईश्वर के सम्मुख अपने अपराध को मान ले। ईश्वर की बड़ाई पर विश्वास करके दंड मांगे और क्षमा की प्रार्थना करे। हृदय ईश्वर की याद में खुल जावे और रोना धोना आके लज्जा से सिर नीचा हो जाए। उसके 3 दर्जे हैं। पहला तौबा नसूह, तौबा ममदूह, तौबा इस्तगफार, फिर तौबा इस्तगफार। दूसरा नदामत, तीसरा प्रार्थना। प्रायश्चित और पश्चाताप पर ही ईश्वर की कृपाधार उतर आती है। प्रायश्चित और पश्चाताप पर ही ईश्वर की कृपाधार उतर जाती है। लज्जा से सिर गिर जाता है, फिर प्रार्थना होती है। मनुष्य शरीर पाकर प्रार्थना न आई तो जीवन व्यर्थ है। मनुष्य शरीर पाकर प्रार्थना न आई तो जीवन व्यर्थ है। सवेरे उठने के पहले जो प्रार्थना नहीं करता, उसका कोई काम सही नहीं होता। सोने के पहले भी प्रार्थना जरूरी है। ईश्वर के सामने अपने हृदय को खोल के अपनी कठिनाइयों को कह दे और उनकी कृपा मांगे, हठ न करे कि ऐसा ही हो जाए। 6/8/39। आपने फरमाया, जिन्हें है इश्क सादिक वह कब फरियाद करते हैं, लबों पर मुहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। ईश्वर से सच्चे दिल से एकांत में प्रार्थना करनी चाहिए, वह अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेगा। 1/10/35। आपने फरमाया, जो ईश्वर के नज़दीक हृदय से नहीं रोता, प्रार्थना नहीं करता, उसका सही आना कठिन है। कितना भी पूजा पाठ क्यों न हो, विशेष लाभ नहीं होता। हाँ, यदि इसी प्रकार चलता रहे, कभी ईश्वर कृपा से सच्ची पुकार सुनाई देगी। उसी दिन सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी बातें तो भीतर ही हैं, पुस्तकें तो पीछे के लिए हैं।
कि कहने सुनने को शब्द मिल जाए। 22/9/35 सुबह पूजा के पीछे आपने फरमाया, समाधि की स्थिति में जिसकी प्रार्थना जारी है वह ठीक है। समाधि की स्थिति में जिसकी प्रार्थना जारी है वह ठीक है, परमात्मा की देन है जिस पर वह अपनी दया व कृपा कर दे। रियाजत, तप आदि तो केवल दिल बहलाने के लिए है। प्रार्थना हर घड़ी जारी रहे, विनय बनी रहे, नित्य ईश्वर के अधीन रहे। जिसको अपनी हालत का पता लगा कि मैं ऐसा हूँ वह गिरा। जिसको अपनी हालत का पता लगा कि मैं ऐसा हूँ वह गिरा। 21/6/36 जब कोई ऐब का काम सर्जत हो तो ईश्वर के आगे रोए और माफ़ी मांगे। उसका शुक्रिया अदा करे कि उस परवरदिगार ने हमारे पहले संस्कार भुगतवा कर साफ कर दिए। उस परवरदिगार ने हमारे पहले संस्कार भुगतवा कर साफ कर दिए। उसकी माफ़ी में शक व सुबह न लाए। उसकी जात साफ व पाक है, दया का स्वरूप है। 7/8/35 आप परसों फतेहगढ़ से आ गए। भक्तजन पूर्ववत आने लगे। शाम को आपने एक सज्जन से फरमाया, ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। अपना धर्म है प्रार्थना करना, नाज उसको हासिल है। न्याज हमारा फर्ज है। नाज उसको हासिल है, न्याज हमारा फर्ज है। 9/8/35 गुरु की सेवा बेगरज होकर करें। गुरु की सेवा बेगरज होकर करे, इच्छा मन में न आवे, नित्य उसके कल्याण की बातें सोचे। हे ईश, इनका अंतिम समय ठीक हो, ईमान सलामती से जाए। हे ईश, इनका रुझान केवल नेकी की ओर हो। हे ईश, इनकी सब शारीरिक और मानसिक जरूरतों को तू पूरा कर दे। नित्य उसके कल्याण की बातें सोचे। हे ईश, इनका अंतिम समय ठीक हो, ईमान सलामती से जाए। हे ईश, इनका रुझान केवल नेकी की ओर हो। हे ईश, इनकी सब शारीरिक व मानसिक जरूरतों को तू पूरा कर दे। इस प्रकार की सेवा से गुरुदेव निश्चिंत होते हैं, तब आत्मविद्या प्रदान करते हैं। विद्या की धार तो ऊपर से संतजन उड़ेलते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं रहता। शरीरधारी गुरुदेव उस धार को अपने में ले लेते हैं और शिष्य को यथाधिकार धीरे धीरे प्रदान करते हैं। 1/12/38 आज आपसे आगरा ट्रेनिंग कॉलेज जाने की आज्ञा मांगने आया। आपने बड़ी खुशी से कहा, हमेशा खुश रहो। हम खुश हैं। खुदा तो तुमको हिकारत से नहीं देखता। जाओ आराम करो। इन वचनों से मेरा हृदय तृप्त हो आंतरिक दुख विनाश हुआ। खुश खुश घर आया। तूफान से जाने का हुक्म हुआ। 21/4/39 आज 3 दिन हुए। एक मसला समझाते हुए आपने फरमाया, दुई दर मजहबे उस्साक मानवी कुफ्र अस्त। खुदा एक है, पैगंबर एक है, पीर एक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। केवल एक जात पाक है जो पैगंबर और पीर के रूप में जाहिर है। बड़ी सख्त बेअदबी है कि खुदा के बाबत मानवी बुद्धि कुछ निर्णय करे कि यह ऐसा है वैसा है। अनुभव गम्य भजहि जय संता। ईश्वर कभी वाणी का विषय नहीं हुआ है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार।
नेति नेति नित भेद कह। 2-5-39। चंद जिन दिन हुए, आपने एक भक्तजन से कहा, सुबह ईश्वर के आगे रो, वो तुम्हारे हृदय को मुलायम कर देगा। चंद दिन हुए, आपने एक भक्तजन से कहा, सुबह ईश्वर के आगे रो, वह तुम्हारे हृदय को मुलायम कर देगा। जब तक सच्चा रोना नहीं आता, भीतर की मलिनता नहीं जाती। क्षण भर के रोने में जो बात होती है, वह वर्षों की पूजा भजन में नहीं होती। क्षण भर के रोने में जो बात होती है, वह वर्षों की पूजा भजन में नहीं होती। 20-5-39। आपने फरमाया, अजो चीज़ें मखवाह की उरा जवाल वासद। उस परमात्मा से सिवा परमात्मा के और किसी चीज़ को न चाहे। उस परमात्मा से सिवा परमात्मा के और किसी चीज़ को न चाहे, क्योंकि वह एक दिन नष्ट होगी। दुनिया की हर एक ज़रूरत को उससे ज़रूर मांगे, मगर अंत में यह कहे, यह बहैसियत इंसान मांगता हूँ, तू जानता है मेरा सच्चा कल्याण किसमें है। अपनी ज़रूरतों को उससे कह देने में अहंकार चला जाता है। अपनी ज़रूरतों को उससे कह देने से अहंकार चला जाता है। जिसको बुद्धि ने माना है, वह परम पुरुष नहीं है। जिसको बुद्धि ने माना है, वह परम पुरुष नहीं है, वह तो सबसे अगम है। जब निज कृपा होती है, तब वह गुरुदेव की ओर से चलती है। जितना ही गुरुदेव की ओर जीवात्मा बढ़ता है, उतना ही ईश्वर की कृपा भी उसकी ओर बढ़ती है। अंत में सब एक हो जाती है। जो प्राणी ईश्वर को हर समय अपने पास देखता है, वह ईश्वर की प्रेरणाओं को समझता है। भक्तजन सभी बातें उस ईश्वर में शामिल करते हैं, अपने से कुछ नहीं चाहते। हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो। ईश्वर की याद में अपने आप को मिटा देना। 29-1-29। कल सायंकाल श्री गुरुदेव जी कहने लगे, जिस प्रकार शिष्य अपना कर्तव्य पालन करता है, उसी प्रकार गुरुदेव भी अपना शिष्य का एकमात्र कर्तव्य जिस प्रकार शिष्य अपना कर्तव्य पालन करता है, उसी प्रकार गुरुदेव भी अपना। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य गुरुदेव की आज्ञा बजाना है। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य गुरुदेव की आज्ञा बजाना है। जब वह ऐसा करता है, तब गुरुदेव भी उसे गुप्त रूप से अनेक आपत्तियों से बचाते हैं। इसी पर आपने एक कथा सुनाई। एक भक्त अपने गुरुदेव के दर्शन को गया। जाते ही आज्ञा मिली, चले जाओ। वह चले गए। मार्ग में उसके गुरु भाई मिले। उन्होंने कहा, लो, श्री गुरुदेव जी की आज्ञा से तुम्हें यह रुपयों की थैली मिली है। रास्ते में चला जाता था कि उसकी भेंट एक सुंदर स्त्री से हो गई। बहुत कुछ धन देकर उससे सहवास की इच्छा की। इतने में एक तमाचा जोर से लगा। ऐसे ही कई बार तमाचे खाए, फिर होश आया। इसमें कुछ दैवी भेद है। दोनों शुद्ध चित्त होकर श्री गुरुदेव जी के समीप आए। सब वृत्तांत कह सुनाया। उत्तर मिला, ठीक इसी प्रकार गुरुजन अपने भक्तों को कुमार्ग से बचाते हैं। हाँ, पहले शिष्य में इस बात की योग्यता होनी चाहिए कि अक्षरशः गुरुदेव जी के वचनों का पालन करें। आजकल कुछ रीतियां धर्म के विरुद्ध होने लगी हैं। जब कोई महात्मा किसी को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो बड़ी भूल करते हैं। जब कोई महात्मा किसी को स्वीकार कर लेते हैं, तो बड़ी भूल करते हैं। यदि उसे अपना चेला समझते हैं,
चाहिए तो यह उसे अपने गुरुदेव के हवाले कर दे। हाँ, वह उनके गुरुदेव का चेला होगा। दूसरे गुरुदेव के जीते जी किसी को शिष्य बनाना महाअनुचित है। दूसरे गुरुदेव के जीते जी किसी को शिष्य बनाना महाअनुचित है। तीसरे, अपने गुरुदेव की बिना आज्ञा शिष्य किसी को बनाना ही बेजा है। ज्यों-ज्यों कोई अपना आपा मिटाकर अपने गुरुदेव में लीन होता है, त्यों-त्यों वह ईश्वर का साक्षात्कार करता है। अपने आप को मिटा दे श्री गुरुदेव जी की हस्ती में मिल जाना ही एकमात्र शिष्य का कर्तव्य है। देर केवल इतने की है, चाल ढाल सभी कुछ उन्हीं का सा हो जाए, पीछे उनका भी ख्याल भूल जाए। शुद्ध चैतन्य बाहर भीतर एक रस अनुभव हो, वाणी में शक्ति नहीं कि उसका कुछ भेद खोल सके। जागते हुए जीवन के सब काम करते हुए भी समाधि में मग्न होके रहे। शिष्य का धर्म है वह अपने गुरुदेव के कल्याणार्थ प्रार्थना करता रहे। उनका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो अनेक भाइयों का सच्चा कल्याण वे साथ सकेंगे। 31/12/30 वाणी निकलते निरंतर परमात्मा का बोध बना रहे, उसे दूर न समझे। वही कहने वाला, वही सुनने वाला साक्षी रूप है। आप अकर्ता बना रहे। यह बोध रोम रोम में समा जाए कि वही सब कुछ इस शरीर द्वारा कर रहा है। बिना अपना आपा खोए सच्चा आपा नहीं मिलता। श्री गुरुदेव जी के आपा के लिए अपना तुच्छ आपा खो डालना चाहिए। जब ऐसा हो जाता है तब सभी बातें सही हो जाती हैं। 16/6/31 अपने आप को गायब करना, गुरु के आपे को कायम करना, दूई का पर्दा खो देना, यही प्रत्यक्ष कहलाता है। शिवाजी महाराज को बाबा रामदास जी के किला बनाते समय दुर्भिक्ष के दिनों में उपदेश दिया, पत्थर के भीतर कीड़े को खाना पानी कौन देता है। एक दूसरी बार शिवाजी ने भिक्षा की झोली में सारे राज्य का दान दे दिया तो बाबा रामदास जी ने उन्हें यह कह के लौटाया, अब मेरी ओर से इस पृथ्वी का राज्य करो, अपना न समझना। 27/5/34 भलाई बने चाहे बुराई सब गुरुदेव की ओर से समझे। भलाई बने चाहे बुराई सब गुरुदेव की ओर से समझे। अपने आप कर्ता बनने से अलग रहे। जो अपने आप को खोता है वही अपना आपा पाता है। जिसका आपा गया और जिसमें गुरु का आपा बसा उसे सारा अध्यात्म ज्ञान आप ही आप मिल गया। 12/5/34 पूछे इश्क है रह गुजरे आम नहीं, प्रेम गली अति साकरी जामे दोन समाये। भक्तों के गुण गाओ, देखो संसार में इस मार्ग से चलकर ईश्वर के पाद पद्मों का दर्शन उन्होंने किया है। कैसे वे प्रेम के मार्ग पर दृढ़ रहे। बाहरी शास्त्रों के पढ़ने से ईश्वर समीपता नहीं प्राप्त होती। बाहरी शास्त्रों के पढ़ने से ईश्वर समीपता नहीं प्राप्त होती। मनुष्य केवल 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने से पंडित बनता है। पंडित और मसालची दोनों एक सुभाय, औरों को करे चांदना आप अंधेरे माय। जिसने अपने को गुम कर दिया उसी को विद्या मिली। जिसने अपने को गुम कर दिया उसी को विद्या मिली।
विद्या दूर नहीं, सिर्फ जात रहमत का कयाम है। 7/6/34। आपने निष्काम कर्म समझाया। सबसे उत्तम कार्य वही है जिसका ख्याल करने के पहले, करते समय और करने के पीछे बिल्कुल न हो, परंतु दूसरे लोग यह समझें कि करने वाले को होश था। ऐसी हालत तभी पैदा होती है जब इंसान अपने आप को मेट दे, गुरुदेव का आपा आ जाए, बुराई भलाई के सभी बंधनों से तब आज़ाद हो जाता है। 28/1/38। आप आज बहुत दिन बाद ईश ने श्री महाराज जी की अमृत वाणी लिखने का अवसर दिया। धन्यवाद है। शाम की पूजा के बाद दूर वाले भाइयों के चले जाने पर चंद भाइयों के बीच साक्षात अमृत वाणी हो रही थी। आपने फरमाया, ज्ञान अज्ञान है, ज्ञान अज्ञान के परे विज्ञान है। सच्चा ज्ञान तभी हो जब भक्त गुरुदेव में लीन हो, अपनी खबर न हो, लेकिन सब काम सचेत मनुष्य के समान ही करता हो। कोई काम करने के पहले, करते समय और करने के बाद उसका ख्याल न हो, तब ज्ञान की दशा उदय होती है। कोई काम करने के पहले, करते समय और करने के बाद उसका ख्याल न हो, तब ज्ञान की दशा उदय होती है। 28/10/38। सच्ची लगन वही है जब गुरुदेव जी के वचन में अगाध श्रद्धा हो जाए। सच्ची लगन वही है जब गुरुदेव जी के वचन में सच्ची श्रद्धा हो जाए। वही सत्य है, वही मानने की चीज़ है। सच्ची शांति वही है जिसमें ईश्वर की याद बनी रहे। सच्ची शांति वही है जिसमें ईश्वर की याद बनी रहे। 18/10/35। सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, ख्याल से ही जिंदगी कायम है, ख्याल के रुक जाने से जिंदगी का खात्मा है। हाँ, खेद इसमें होता है जब उन्हें अपने और पराये करके मानते हैं। अपना पराया कुछ नहीं, सब कुछ अपना ही है, पराया कुछ नहीं। जैसे कोई नौकरी करता है, धन पाता है, काम और धन दोनों अपना ही है। 19/10/35। सुबह पूजा के बाद मैंने कहा, आज रात को जागना पड़ा, उत्तर पुस्तकें जांचनी पड़ी। इस पर आपने फरमाया, प्रभु जी में लीन होकर काम करना कभी नहीं खलेगा। कितना भी भारी काम हो, सब सहज ही हो जाता है। हाँ, जब हृदय में ग्लानि उत्पन्न होती है, तब परमात्मा की ओर धर्म भूल जाता है। फिर कर्ता में राग द्वेष नहीं आता। जिस कर्ता में राग द्वेष नहीं आता, वह सच्चा और ईमानदार करता है। जनाब लालाजी साहब सवेरे 6 बजे से रात के 2 बजे तक काम करते रहे। जनाब लालाजी साहब सवेरे 6 बजे से रात के 2 बजे तक काम करते रहे। उनको पता न चला कितना समय लगा, ऐसे लीन थे। जब दूसरे ने कहा, भगवान 2 बजे हैं, आप चौंक पड़े। उसी समय कलम बंद कर दी, क्योंकि अब जो करते गलत हो जाता। काम करने में जी न चुरायो, वरन तन मन से लगे और ईश्वर में भरोसा करे। यही बात है कि लाला जी लवलीन हो काम करते और कुछ भी भार न जान पड़ता। जिनका पैसा लेते हो उनका काम करना ही है, जिनका पैसा लेते हो उनका काम करना ही है। एक भाई से आपने मुखातिब होकर फरमाया, जैसे पुरुष के स्त्री हैं, वह उसकी आशा से चलती है और कोई भार अपने ऊपर नहीं अनुभव करती है, ऐसे ही हम तुम सब ईश्वर की स्त्री हैं। हमें उसकी आज्ञा की राह देखते रहना चाहिए, तब भार की बात
नहीं रहेगी। 30/12/36 जब गुरुदेव जी शिष्य का हाथ पकड़ते हैं तो वे उसे अपना लेते हैं। हाँ, जब शिष्य अपना कुछ ममत्व बनाए रखते हैं तो विपत्ति जाल में पड़ते हैं। उन्हें चाहिए कि अपने को गुरुदेव का दूसरा रूप समझे। उनको चाहिए कि अपने को गुरुदेव का दूसरा रूप समझे। ये गुरु महाराज ही विराजते हैं, मैं नहीं हूँ। तब सभी बातें अनुकूल होती हैं। अपने को कर्तव्य से अलग रखें। जहाँ अपने को कर्ता भोक्ता माना, कर्म जाल बिछ गया, दुख सुख भोगना ही पड़ेगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि यह बड़ी इमारत बन गई। यदि मैं समझूं कि यह मैंने तामीर की, मैं पतित हुआ। बनाने वाले ने बनाई, जिसका सब कुछ है उसी ने बनाई। हाँ, उसके हुक्म से इसकी झाड़ू बहारू कर देता हूँ। इस समय यही फर्ज है। जब उसका हुक्म होगा और कहीं बैठूंगा, तब इससे कोई सरोकार नहीं। दुनिया मिस्र सराय के है, मुसाफिर को इसमें लगाव नहीं रखना चाहिए। दुनिया मिस्र सराय के है, मुसाफिर को इसमें लगाव नहीं रखना चाहिए। मोहब्बत सिर्फ एक ईश्वर से और उसके नाते सभी से। मोहब्बत सिर्फ एक ईश्वर से और उसके नाते सभी से। दुनिया के लोगों का संस्कार बनता ही रहता है, पिछला भोगते और आगामी बनाते हैं। भक्तजनों का ऐसा नहीं होता। वह सिर्फ प्रारब्ध ही भोगते हैं, आगामी इनका नहीं बनता। क्योंकि कर्म का कर्ता धर्ता वह अपने को नहीं मानते, दासवत निडर रहते हैं।